आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। दुनिया वर्ष 2020 में सदी के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है और ये संकट भी ऐसा कि ना तो किसी को दिख रहा है और ना ही किसी को पता लग पा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अब इसी संकट में दुनिया भर की सरकार और प्रशासन के सामने ये चुनौती थी कि कैसे इससे जल्द से जल्द बचाव हो सके, क्योंकि दवा और वैक्सीन आने में अभी भी समय लगने वाला है। इसके साथ ही दुनिया के महाशक्ति देशों की विभिन्न सरकारों ने कोरोना से बचाव के लिए बड़े स्तर पर लॉकडाउन की तैयारियां शुरू करी थीं और देखते ही देखते पूरी दुनिया के देशों में लॉकडाउन को अपना लिया गया। बात भारत की करें तो भारत सरकार ने भी कड़े फैसले लेते हुए शुरुआत जनता कर्फ्यू से करी और जो समर्थन उस 22 मार्च को समूचे देश से मिला, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने संपूर्ण देश में लॉकडाउन का फैसला लिया। साथ ही सरकार ने हर संभव प्रयासों के साथ जनता को जागरूकता पहुंचाने का काम भी किया, लेकिन देश ने शायद ही इससे पहले कभी इतना लंबा बंद देखा हो। ये बात और थी कि कोरोना वायरस ने देश की अर्थव्यवस्था पर तो असर डाला ही, लेकिन इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता से आह्वान किया कि भारत को अब आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। हम क्यों किसी दूसरे देश की तरफ देखकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, और कब तक हम अपनी ज़रूरतों को दूसरे देशों की तुलना में पूरा करते रहेंगे। जब हमारे देश का ही विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है तो हमें अपने देश को और मजबूती की नींव देनी चाहिए। यानी कि देश की जनता को अब ये संदेश जा चुका था कि देश की नींव को और मजबूत करना है। तो इसी कड़ी में लोगों ने आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इसी कड़ी में भारत को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करते हुए ये शुरुआत विनय चौधरी और अपेक्षा यादव ने देश के युवाओं के साथ की। आत्मनिर्भर भारत का नारा लोगों ने सुना जरूर था, लेकिन उसके परिणाम भी देश के सामने आने लगे हैं। बिल्कुल रोल होगा और ये मोदी जी ने एक युवाओं के ऊपर एक भरोसा किया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, उसको साकार करते हुए हमारे जो यूथ है, जो इंडिया के अंदर 67% यूथ है, यानी कि हम लोग एक सबसे युवा कंट्री हैं। और अगर यूथ इस काम में आगे निकलेगा, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा और दशा को बदलने का काम करेगा, तो सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी यूथ पे आ जाती है। उसी को ध्यान रखते हुए हमने इस कंपनी की शुरुआत की है। लॉन्चिंग आज हम करने जा रहे हैं। ये हमारा आज सौभाग्य है कि हमारी जो लॉन्चिंग है वो हमारे बड़े भाई और इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे अभिषेक वर्मा जी के हाथों हो रही है और एनका वर्मा जी के हाथ हो रही है। ये कंपनी का सौभाग्य है कि इनके हाथ से लॉन्चिंग हो रही है और जो वोकल फॉर लोकल का नारा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो हम साकार करने जा रहे हैं। वो प्रयास हमारा जारी रहेगा। क्या संदेश रहेगा देश के बाकी लोगों को जो बिजनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग लाइन में काम करते हैं, कि कितना बड़ा अहम रोल रहने वाला उन लोगों का? क्या मोटिवेशन आपकी तरफ से उनको रहेगा? बिल्कुल मोटिवेशन यही रहेगा। देखो, मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि आप अपना खुद आपको आत्मनिर्भर बनना है, अपने सक्षम अपना होना है। अगर आप वर्किंग हो, कहीं जॉब में हैं तो जॉब में आपको 100% देना है, या आप कहीं अपने बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको 100% देना है। तो मोदी जी का जो नारा है उसी पे काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इन्हीं परिणामों में से एक भारत का खुद का ब्रांड टॉरिस भी शामिल हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली से ही बीते दिन ब्रांड टॉरिस की लॉन्चिंग हुई। ब्रांड की लॉन्चिंग में खास तौर पर उद्योग जगत के जाने माने व्यापारी अभिषेक वर्मा और फैशन इंडस्ट्री की जानी मानी मॉडल एंका वर्मा, जो खुद मिस रोमानिया रह चुकी हैं, उन्होंने टॉरिस के प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने रखा। साथ ही यह संदेश भी दिया कि देश का युवा अपने ही देश में अगर मेहनत करे तो हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत तरीके से आगे ले जा सकते हैं। First of all, I would like to congratulate Apeksha Yadav and Vinay Chaudhary, and I wish all the best to Taurus, which is designed for the powerful Indian. And coming back to youth, as we know, youth is the backbone of India. Now will be a new India. They're the new life which is starting after all this corona. So we are wishing that all the youth will not aspire now to go abroad, like before used to be studying in UK and other things, and everyone will remain in India and they'll put their efforts to make a wonderful country more than it is now. And
what we have to learn, we have to accept the suggestions of the young people, because some people they say, no, we have experience and we know everything, but the youth, they have such wonderful ideas and brilliant new things, innovative, like every time you need something new, so youth is there to give us a lot of ideas. And we are happy to hear that most of the team, and we've seen here, everyone is youth. We don't have any, I think we believe we are the oldest here in this group, in this office. And then coming back on this, we wish all the best and all the youth to put their efforts and to make this brand #1, Taurus to be the #1 of India. यानी कि ब्रांड की लॉन्चिंग के साथ ही देश को एक मजबूत संदेश देने का काम भी अभिषेक वर्मा और एंका वर्मा ने किया। पहली बात तो मैं विनय जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पत्नी अपेक्षा जी को, जो मोदी जी की अपील का आह्वान, मोदी जी के आह्वान को कार्यान्वित कर रहे हैं और टॉरस ब्रांड को लॉन्च किया है। अभी हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को पुश देने के लिए अगर विनय जी जैसे करोड़ों युवा कुछ न कुछ प्रोजेक्ट लेके आए तो हिंदुस्तान की जो इस वक्त इकॉनमी थोड़ी सी स्लो है वो साल भर के अंदर ही रिवाइव हो जाएगी। तो ये चीज़ें युवाओं को सोचनी चाहिए और नए नए प्रोजेक्ट्स, इस तरह के लॉन्च, इस तरह के कपड़े बनाने का काम, छोटा काम, बड़ा काम सब खुद करना चाहिए, जो पहले विदेश से आयात होता था। अब वो आयात वगैरह कम होगा तो आत्मनिर्भर हिंदुस्तान वैसे ही हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, और अब हिंदुस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और मोदी जी की बात जो है आत्मनिर्भर हिंदुस्तान वो होना चाहिए। साथ ही टॉरस की सबसे खास बात यह है कि ब्रांड की कुल कमाई का 10% का हिस्सा सीधा देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों के लिए दिया जाएगा। यानी कि देश की मजबूती की जो नींव विनय चौधरी रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश के लाखों लोगों को आगे बढ़ने और अपने ही देश में काम करने के लिए प्रेरणा दे रही है। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।